Assalamu alaikum class. This is Altaf Ahmed Kolachi and I welcome to all of you in Altaf's online academy. Today we are moving forward in the topic of use of prepositions. Yesterday we learned the use of two prepositions particularly, and now it's the time to move on the other prepositions. But we will have to move on gradually, slowly, as you must have gone through the well-known proverb, slow and steady wins the race. Quality is always better than quantity. You must have to concentrate on quality than that of the quantity. याद रख लें, मैं आपको सिर्फ कोशिश करके उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना मैं समझ रहा हूँ कि आप एक दिन में समझ सकते हैं. एज अ टीचर आई हैव गुड एक्सपीरियंस अबाउट इट, कि मैं स्टूडेंट की साइकी को समझ सकता हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस हिसाब से कोशिश करके मैं आपको उतना डोज दे रहा हूँ डेली के बेस पर. तो आज यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस में हम जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, और यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन में आज हम दो प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे. ठीक है, उन दो प्रीपोजिशंस में पहला तो प्रीपोजिशन जो है जो आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका हम यूज़ आज सीखेंगे, वो है इन. अब इन प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है? इन सबसे पहले तो यूज़ होता है जहाँ पर हम किसी मौसम की बात कर रहे हैं, जहाँ पर सीजन्स की बात चल रही हो, वहाँ पर इन यूज़ होता है. मिसाल के तौर पर इन समर, इन ऑटम, इन स्प्रिंग, इन विंटर. जब मौसम की बात चल रही हो कि इस मौसम में आई विल कम टू मरी इन स्प्रिंग, इन समर, इन ऑटम, मौसम की बात होगी तो इन इस्तेमाल होगा. अच्छा, वह दूसरा इन कहाँ पर? मंथ्स में इन इस्तेमाल होगा, जैसे इन मार्च, इन अगस्त, इन सितंबर, इन फरवरी एट्सेट्रा. मई मंथ की जहाँ भी बात आएगी इस महीने में, वहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा? इन इस्तेमाल होता है. ठीक हो गया. तीसरा ईयर्स, जब किसी साल की बात करेंगे कि इस साल में ये हुआ या ये होगा, तो हम इन इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई मेट यू इन 1998, आई विल सी यू अगेन इन 2025. तो जब साल की बात होगी तो वहाँ पर इस्तेमाल क्या होगा? अगेन इन इस्तेमाल होगा साल के साथ. ठीक हो गया. अच्छा, तीसरा इन कहाँ पर इस्तेमाल होगा? ड्यूरेशन के साथ, यानी इन सेम ईयर, माने ड्यूरेशन की बात हो रही है ना. वी हैव बिन देयर इन सेम ईयर. ठीक है, उसी ही साल में, ड्यूरेशन की यहाँ पर बात चल रही है ना. तो जहाँ पर ड्यूरेशन है वहाँ पर अगेन ड्यूरेशन की जगह पर क्या इस्तेमाल होगा? इन सेम ईयर. अच्छा, उसके बाद अगर आते हैं, इन कहाँ पर इस्तेमाल होगा? उस चीज़ में जहाँ जो चीज़ सराउंडेड हो किसी की तरफ से. मिसाल के तौर पर मैं कहूँगा आई एम इन माई क्लासरूम. तो क्लासरूम चार दीवारी में होता है ना. इन किचन, इन वॉशरूम, इन जो है होटल रूम, इन ओताक. ठीक है ना. तो वहाँ पर इस्तेमाल होगा इन. जैसे कल हमने एट पढ़ा था, एट का मतलब होता है एक्यूरेट जगह नहीं होती, लेकिन इन एक्यूरेसी दिखाता है कि कहाँ पर, कमरे में, किचन में, कहाँ पर. तो इन वहाँ पर इस्तेमाल होगा, जैसे यहाँ पर है इन किचन. अच्छा, उसके बाद इन कहाँ पर इस्तेमाल होगा? जहाँ पर पर्टिकुलर टाइमिंग्स में, जहाँ पर पर्टिकुलर टाइम बताया रहेगा. फॉर एग्जांपल, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द नून. लेकिन याद रख लें, नाइट के साथ हमेशा एट इस्तेमाल होता है. जैसे कहते हैं एट नाइट, आई विल सी यू देयर एट नाइट. ठीक है, नाइट के साथ एट इस्तेमाल होता है, बाकी पर्टिकुलर टाइमिंग के साथ दिन, दोपहर के बाद, वहाँ पर इन इस्तेमाल होता है. ठीक, ये इनके इस्तेमाल हो गए. उसके अलावा अगर हम आते हैं तो आज हमारा दूसरा प्रीपोजिशन है जिसके हम यूज़ सीखेंगे, वो है ओवर. अब ओवर के इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होते हैं? कल हमने ऑन के इस्तेमाल सीखे थे ना, उसके मुकाबले आज मैं ओवर लेके आया हूँ. कल हमने एट का इस्तेमाल सीखा था, उसके मुकाबले में आज इन लेके आ गया. तो ओवर कहाँ पर इस्तेमाल है? फॉर अनटच सरफेस. कल मैंने ऑन का आपको बताया था, जब एक चीज़ दूसरे की सरफेस से टच करे वहाँ पर ऑन होगा. लेकिन ओवर कहाँ पर? जब वो टच ना करें. मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर माई हेड. अब जब बर्ड यानी पंछी मेरे सर के ऊपर से गुजर रहे हैं, तो जाहिर बात है मेरे सर से टकरा तो नहीं रहे, सर के ऊपर से गुजर रहे हैं. द क्लाउड्स आर रनिंग ओवर माई हेड. अब क्लाउड्स मेरे जाहिर बात है सर से टकरा नहीं रही. जो चीज़ टकराए ना और ऊपर हो, तो उसके लिए क्या हम इस्तेमाल करते हैं? ओवर माई हेड. ओवर इस्तेमाल करते हैं. दूसरा ओवर कहाँ पर होगा? इन द होल. जब हम ऑन द होल या इन द होल किसी के बारे में बात करेंगे, ओवर द वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब जैसे हम कहते हैं. ठीक है ना. ओवर द वर्ल्ड माने सारी दुनिया में.
तो वहाँ पर इस्तेमाल हम क्या करते हैं, ओवर द वर्ल्ड, वहाँ पर भी ओवर इस्तेमाल होता है, ठीक है, इन द होल। उसके बाद कम टू एन एंड, जब कोई चीज़ अपने इख्तिताम को पहुँच जाए तो हम ओवर कहते हैं। फॉर एग्जांपल इट्स ओवर, द गेम इज़ ओवर, द फिल्म इज़ ओवर, द टर्म इज़ ओवर, द एग्जामिनेशंस आर ओवर। ओवर माने ख़त्म, जब कोई चीज़ अपने इख्तिताम को पहुँचे उसके लिए भी हम ओवर इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हम ओवर कहाँ पर, जो चीज़ कवर्ड बाय एन अदर थिंग, ऑलरेडी कवर्ड, हम उस चीज़ के कवर के बारे में ओवर कहते हैं जब वो चीज़ ऑलरेडी किसी चीज़ से कवर्ड हो। मिसाल के तौर पर जैकेट ओवर शर्ट, आई वोर जैकेट ओवर माई शर्ट, मैंने अपनी शर्ट के ऊपर जैकेट पहनी, यानी मेरा जिस्म, मेरी चेस्ट ऑलरेडी कवर्ड है शर्ट से, लेकिन मैं शर्ट के ऊपर दोबारा जो है जैकेट पहन रहा हूँ, तो वहाँ पर भी इस्तेमाल, ऑलरेडी कवर्ड जो चीज़ है उसके लिए इस्तेमाल भी ओवर होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं, ओवर इस्तेमाल होता है जहाँ पर बात हो मोर देन, यानी किसी चीज़ से आगे, ज़्यादा एज की, वक्त की बात करते हैं जब हम। फॉर एग्जांपल ओवर 60 ईयर्स, आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ ओवर 60 ईयर्स, 60 साल से भी ऊपर, मोर देन 60 ईयर्स, ओवर 60 ईयर्स मेरा तजर्बा है। फॉर एग्जांपल ही इज़ ओवर 70 ईयर्स नाउ, वो अब 60 साल से भी ज़्यादा का है। तो जहाँ पर किसी से ऊपर की बात चल रही हो तो वहाँ पर भी हम ओवर इस्तेमाल करते हैं, जैसे ओवर 60 ईयर्स, ठीक है। तो आज यही प्रीपोजिशन, इंशाल्लाह इनसे आगे जो है कल हम सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।